नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अब न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो सच्चाई, क्योंकि आपको अपने परिवार को बढ़ावा करना है, आपको अपने देश की तरक्की चाहिए। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर, सच्ची खबरों की ओर। भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित 14 लोग सवार थे। इसमें 5 क्रू मेंबर शामिल हैं। दुर्घटना स्थल से अब तक 5 शव मिले हैं, जबकि गंभीर रूप से झुलसे 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। 7 अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। 8 एम्बुलेंस मेडिकल टीम दुर्घटना के स्थल पर मौजूद है। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन भी जल्द ही नीलगिरी के लिए रवाना होंगे। जनरल रावत के अलावा उनकी पत्नी, उनके डिफेंस असिस्टेंट, सुरक्षा कमांडोज और भारतीय वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर में थे। पीएमओ इंडिया के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से किए गए लाल टोपी वाले ट्वीट को लेकर विपक्षी दल हमलावर रुख में आ गए हैं। पीएमओ इंडिया के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से 7 दिसंबर को पीएम मोदी के समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बयान के कई ट्वीट किए गए थे। विपक्षी दलों का कहना है कि ये सरकारी हैंडल है, निजी नहीं। ये सरकार की भाषा नहीं हो सकती है। आम आदमी के पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा एनडीटीवी से कहा कि प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए जाना गलत है। खुद मोदी जी काली टोपी लगाते हैं, उनकी पार्टी काली टोपी लगाती है, उनकी मातृ संस्था भी काली टोपी लगाती है। ये काली टोपी लगाने वाले काले दिमाग के साथ काला कानून लाते हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर वे लाल किला का नाम बदल कर काला किला कर दे। क्या वे 15 अगस्त को काले किले पर झंडा फहराएंगे? कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज यूपी चुनाव के मद्देनजर महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस आगामी चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं की 40% सीटों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 25 शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। राज्य की 50% आबादी को अपनी तरफ करने और गेम चेंजर बनाने के इरादे से कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण, आंगनबाड़ी आशा बहुओं को न्यूनतम वेतन 10,000 रुपये, प्रदेश में 50% राशन की दुकानें महिलाओं द्वारा, राज्य की सभी 10+2 की छात्राओं के लिए स्मार्टफोन, सभी स्नातक छात्राओं को स्कूटी और भी कई ऐसी घोषणाएं की जो महिलाओं को आकर्षित कर सकती है। त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से 3 पत्रकारों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा के दौरान रिपोर्टिंग पर दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करने से रोक लगा दी है। साथ ही त्रिपुरा पुलिस को नोटिस जारी किया है। दरअसल मीडिया कंपनी थियोस कनेक्ट, जो डिजिटल न्यूज पोर्टल SW न्यूज नेटवर्क का संचालन करते हैं, इसके 2 पत्रकार समृद्धि सकुनिया, स्वर्णा झा और एसोसिएट एडिटर आरती घरगी ने याचिका दायर की थी। उन्होंने त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा पर समाचार रिपोर्टर पर त्रिपुरा पुलिस द्वारा खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है। वहीं त्रिपुरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोप लगाया है कि पत्रकारों की खबरों ने समुदायों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा दिया। साथ ही सांप्रदायिक हिंसा के बारे में निराधार खबर प्रकाशित करके सांप्रदायिक नफरत फैलाई। भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को 50,000 की कैश बेल बॉन्ड पर जमानत मिल गई है। वे पिछले 3 साल से जेल में थी। जमानत के साथ कुछ शर्तें रखी गई है। सुधा को मुंबई में ही रहना होगा, ट्रायल की तारीखों पर आना होगा, मीडिया से केस से जुड़ी कोई बात नहीं कर सकती और इसके अलावा अगर उनके पास पासपोर्ट है तो उसे जमा कराना होगा। 50,000 की केस बेल भरकर सुधा आज रिहा हो सकती है, बशर्ते उनके परमानेंट निवास के दस्तावेजों की पड़ताल पूरी हो जाए। उन्हें 3 महीने में 2 सिक्योरिटी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। गौरतलब है कि सुधा भारद्वाज को कल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत बरकरार रखी थी। इसके साथ ही उनकी जमानत पर रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।